अभ्यास 20, पेज नंबर 40, पाठ नंबर 20। त्रिवर्ग, त्रिवर्ग मतलब, बोलो मत भाई, त्रिवर्ग मतलब धर्म अर्थ और काम। त्रिवर्ग मतलब धर्म अर्थ काम तीनों। त्र्यंबक, त्र्यंबक का मतलब होता है शिव, भगवान शंकर। त्रिपुरारी ही, इसका भी मतलब होता है शिव। त्रिपथगा, त्रिपथगा मतलब गंगा, ठीक है ना। त्रिवेणी, त्रिवेणी का भी अर्थ होता है गंगा यमुना का संगम स्थान, प्रयागराज त्रिवेणी, उसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं हम लोग। गंगा यमुना और गुप्त रूप से सरस्वती, तीनों माता का वहां पर संगम हुआ है। बहुत बड़ा तीर्थस्थल क्षेत्र है, वहां कुंभ मेला चल रहा है अभी। त्रिभुवनम, त्रिभुवन मतलब तीनों लोक। दार मतलब स्त्री। अक्षत चावल, अक्षत मतलब अखंड चावल, ठीक है, अक्षता बोलते ना हम लोग। लाज, लाज म्हणजे लज्जा नहीं, लाज का मतलब है खील, खील मतलब लाह्या, लाह्या मराठी में लाह्या बोलते उसको। असु मतलब प्राण, लाजा दिलाय ना, लाजा। असु मतलब प्राण, प्राण मतलब प्राण। वर्षा मतलब वर्षा, औस। सिकता, सिकता मतलब रेत मतलब वाळू, ठीक। समा, समा शब्द का अर्थ होता है वर्ष। अप मतलब जल, जल के लिए बहुत शब्द है, ठीक है ना। उदक, वारी, पानी, नीर, क्षीर, क्षीर मतलब दूध। अप जल। अप्सरस, क्या शब्द आया अभी, अप्सरस। अप्सरस का मतलब होता है अप्सरा, स्वर्ग अप्सरा, स्वर्गातली अप्सरा। सुमनस मतलब फूल। और आगे त्रिवारम, सुमनस का अर्थ फूल भी है और सुमनस का अर्थ सहृदय मित्र, ऐसा भी अर्थ होता, सहृदय समान मन वाला। त्रिवारम तीन बार। त्रिधा, त्रिधा मतलब तीन प्रकार से। त्रि मतलब तीन। कति, कति मतलब कितने। त्रयम तीन। त्रयी तीन, तीन भी, तीन संख्या भी अर्थ है, और त्रयी का अर्थ तीन वेद भी होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। त्रिगुणः, त्रिगुणः मतलब तिगुना, तिगुना मतलब तीन पट है कि नहीं। द्विगुना मतलब दो पट, चतुर्गुणः चार पट, उस प्रकार त्रिगुणः। त्रिविधः, त्रिविधः मतलब तीन प्रकार का, ठीक। आगे व्याकरण। त्रि बहुवचनांत शब्द, विधिलिंग, चरत्व संधि, ठीक है। इस पाठ में त्रि शब्द का विचार हो रहा है, और बहुवचनांत शब्द कुछ है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि वो बहुवचन में ही चलते हैं, उनका भी विचार यहां किया जा रहा है। और विधिलिंग का विचार, और चरत्व संधि जो कि व्यंजन संधि के अंतर्गत है। देखिए नंबर 1, त्रि शब्द के तीनों लिंगों के रूप स्मरण करो। बताया था एक शब्द द्वि, त्रि और चतुर, ये चार शब्द ऐसे हैं कि पुल्लिंग में अलग चलते हैं, स्त्रीलिंग में अलग चलते हैं, और नपुंसक लिंग में अलग चलते हैं। तो आज के पाठ में बताया जा रहा है कि त्रि, जैसे कल के पाठ में बताया था ना, क्या बताया था, द्वि शब्द के तीनों लिंगों के रूप याद करो, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। और आज बताया जा रहा है कि त्रि शब्द के तीनों लिंगों के रूप याद करो, ठीक। तीनों लिंगों के रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 41। नंबर 2, सेव, विधिलिंग, लेकिन आत्मनेपद का। तो आत्मनेपद में विधिलिंग के रूप कैसे होते हैं, तो दे रहे सेवे तो, सेवेयाताम, सेवेरन, बोलो सेवेथाहा, सेवेयाथाम, सेवेध्वम,
सेवेय सेवे वही सेवे मही साथ साथ सेवेत सेवेयाताम सेवेरन सेवेधाहा सेवेयाधाम सेवेध्वम सेवेय सेवे वही सेवे मही सह तौ ते त्वां युवां यूयाम् अहम् आवां वयम् सह सेवेत तौ सेवेता सेवेयाताम ते सेवेरन त्वां सेवेथाः युवां सेवेयाथाम यूयम् सेवेध्वम् अहम् सेवेय आवाम सेवे वही वयम। बोलिए सेवेत सेवेयाताम सेवेरन सेवेथाः सेवेयाथाम सेवेध्वम् सेवेय सेवे वही सेवे मही सेवे मही सेवे वही सेवेय सेवेध्वम् सेवेयाथाम सेवेथाः सेवेरन सेवेयाताम सेवेत सेवेत सेवेयाताम सेवेरन सेवेथाः सेवेयाताम सेवेध्वम् सेवेय सेवे वही सेवे मही सेवे मही सेवे वही सेवेय सेवेध्वम् सेवेयाताम सेवेथाः सेवेरन ताम सेवेत सेवेत सेवेयाताम सेवेरन सेवेथाः सेवेयाताम सेवेध्वम् सेवेय सेवे वही सेवे मही सह तौ ते त्वां युवां यूयम् अहम् आवां वयम् सेवेमहि। हो गया जी। चलिए संक्षिप्त रूप लगाकर लभ स्वर्द दीक्ष आदि पूर्वोक्त धातुओं के रूप चलाओ। उदाहरण के लिए जैसे एक चलाएंगे लभ, देखिए तो क्या बनेगा लभेत लभेयाताम लभेरन लभेथाः लभेयाथाम लभेध्वम् लभेय लभे वही लभे मही स्पर्धेत स्पर्धयाताम स्पर्धेरन स्पर्धेथाः स्पर्धयाताम स्पर्धेध्वम् स्पर्धेय स्पर्धे वही स्पर्धे मही दीक्षेत दीक्षयाताम दीक्षेरन दीक्षेथाः दीक्षयाताम दीक्षेध्वम् दीक्षेय दीक्षे वही दीक्षे मही। हो गया। नियम 89, देखिए 89 का नियम क दार पुस्तक में दार अक्षत लाज असु प्राण इनके रूप पुल्लिंग में और बहुवचन में ही चलते हैं। समझ में आया भाई? पुल्लिंग में ही चलेंगे और बहुवचन, भले सातवीं विभक्ति में चलेंगे लेकिन केवल बहुवचन में ही चलेंगे। कौन कौन शब्द के? देखिए दार, दार शब्द का अर्थ क्या दिया है ऊपर? स्त्री। दार का अर्थ स्त्री है, स्त्रीलिंगी में चलना चाहिए लेकिन नहीं, यहाँ पर कुछ नियम होते हैं, विशिष्ट नियम होते हैं उन शब्द के लिए। तो यहाँ पर दिया है कि दार शब्द का अर्थ भले स्त्री हो लेकिन वो शब्द चलते समय कैसा चलेगा? पुल्लिंग में चलेगा और बहुवचन में ही चलेगा। ठीक है ना? दार। उसी प्रकार अक्षत, लाज, असु और प्राण। तो एक चला के देखते हैं दार शब्द। ठीक है, कैसा चलेगा? दाराह दारान दारैः दारेभ्यः दारेभ्यः दारानां दारेषु। इस प्रकार है कि नहीं? हाँ, हे दाराह संबोधन में। ठीक। उसी प्रकार अक्षत चलाइए अक्षताः अक्षतान् अक्षतैः अक्षतेभ्यः अक्षतेभ्यः अक्षतात्
अक्षतेभ्यः अक्षतेभ्यः अक्षतानाम अक्षतेषु हे अक्षताः। ठीक है, इसके प्रकार आएगा लाज, तो चलाएंगे लाजाः लाजान् लाजैः लाजेभ्यः लाजेभ्यः लाजानाम लाजेषु हे लाजाः। असु, असु के हे असवः गुरु गुरु गुरवः असवः असून असूभिः असूभ्यः असूभ्यः असूनाम असूषु हे। उसी प्रकार प्राण प्राणाः प्राणान् प्राणैः प्राणेभ्यः प्राणेभ्यः नाम प्राणेषु हे प्राणाः। समझ में आया भाई? दार अक्षत लाज असु प्राण, बोलो दार अक्षत लाज असु प्राण दार अक्षत लाज दार अक्षत लाज लाज अक्षत दार दार अक्षत लाज लाज अक्षत दार दार अक्षत लाज लाज अक्षत दार दार अक्षत लाज असु प्राण दार अक्षत लाज असु प्राण प्राण असु लाज अक्षत दार दार अक्षत लाज असु प्राण प्राण असु लाज अक्षत दार। क्या हुआ? दार अक्षत लाज असु प्राण। ये शब्द पुल्लिंग में ही चलते हैं और बहुवचन में ही चलते हैं। उदाहरण दिया दाराः अक्षताः लाजाः असवः प्राणाः। ठीक, आगे ख अप अप्सरस वर्षा सिकता समा सुमनस, इनके रूप स्त्रीलिंग में और बहुवचन में ही चलते हैं। देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं कि उनके शब्द उनके रूप स्त्रीलिंग में ही चलेंगे और बहुवचन में ही चलेंगे। उदाहरण दिया अप का अर्थ क्या होता है? जल, लेकिन वो शब्द चलाते समय कैसे चलेगा? स्त्रीलिंग में और बहुवचन में ही चलेगा, है कि नहीं? उसी प्रकार अप्सरस वर्षा सिकता समा, वर्षा सिकता समा इनके रूप तो रमा की तरह बहुवचन में, ठीक है ना? रमाहा वर्षाहा इस प्रकार चलेंगे। अप्सरस और सुमनस के कैसे चलेंगे? तो लिख लीजिए उसके स्वरूप। नहीं, थोड़ा फर्क है। लिख लीजिए अप्सरस के सुमनस के लिखिए, दोनों एक जैसे चलते हो, अप्सरस और सुमनस। तो सुमनस के लिखते हैं सुमनसः बहुवचन में लिखा, सुमनसः प्रथमा का बहुवचन, द्वितीय का बहुवचन भी वही होगा सुमनसः। ठीक है, आगे तृतीया का बहुवचन सुमनोभिः, सुमनोभिः लिखा। चतुर्थी का लिखिए सुमनोभ्यः, चतुर्थी पंचमी सुमनोभ्यः लिखा। आगे सुमनसाम, षष्ठी बहुवचन सुमनसाम, और सप्तमी का बहुवचन सुमनस्सु, स को स या न और स के बीच में विसर्ग, दो रूप बनेंगे सुमनः सु सुमनस्सु। लिखिए भाई, बोलेंगे एक बार सुमनसः सुमनसः सुमनोभिः सुमनोभ्यः सुमनोभ्यः सुमनसाम सुमनस्सु। इसी प्रकार चलेंगे अप्सरस के। तो बोलेंगे इसको देखते हुए अप्सरसः
अप्सरसः अप्सरोभि अप्सरोभ्यः अप्सरोभ्यः अप्सरसाम अप्सरसो। हो गया। अब रह गया अपशब्द। तो अपशब्द कैसा चलता है? तो आपह अपह अद्भिः अद्भ्यः अद्भ्यः अपाम अपसु दिया है पीछे 62 नंबर का शब्द, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बाद में लिख लीजिएगा। क्या चलेगा? आपह अपह अद्भिः अद्भ्यः अद्भ्यः अपाम अपसु। ठीक है जी, चलते हैं आगे, चलेंगे। हो गया ना ये सब? इनके रूप स्त्रीलिंग में और बहुवचन में ही चलते हैं। आगे अप्सरस वर्षा समा सुमनस, इनका कहीं कहीं एक वचन में भी प्रयोग मिलता है। कहीं पर 25 जगह एक वचन का भी क्या मिलता है? प्रयोग मिलता है। आगे आपह अपह अप्सरसः अपाह सॉरी वर्षाः सिकताः समाः सुमनसः, ये हो गया। अब नियम नंबर 90, 3 से 18 तक के सारे शब्द तथा कति शब्द सदा बहुवचन में ही आते हैं। संख्या पढ़ाते समय ये बात हो चुकी है कि नहीं? 3 शब्द से लेकर 18 मतलब 18 तक शब्द कैसे चलते हैं? केवल बहुवचन में ही चलते हैं। और 5 से 18 तक तीनों लिंगों में एक जैसे है। 3 शब्द और चतुर शब्द बहुवचन में ही चलेंगे, लेकिन पुल्लिंग में अलग, स्त्रीलिंग में अलग, नपुंसकलिंग में अलग। चतुर भी पुल्लिंग में अलग, स्त्रीलिंग में अलग, नपुंसकलिंग में अलग। किंतु 5 से लेकर 18 तक तीनों लिंगों में कैसे होते हैं? एक वैसे ही होते हैं, है कि नहीं? पंच बालाः, पंच बालिकाः, पंच पुस्तकानि, तीनों लिंगों के लिए समान है। हाँ, 2 है, 8 नहीं, 8 के दोनों चलते हैं, दोनों प्रकार। नहीं, दोनों एक जैसे बताए ना, तीनों लिंगों में समान है ना। 5 से लेकर कहां तक? तो दोनों चलेंगे ना, उधर भी चलेगा उधर भी चलेगा। नहीं समझ में आया? दोनों भी चलेंगे, ये भी चलेगा वो भी चलेगा। ऐसा नहीं है ना ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग, ऐसा भी थोड़ी किया है। दोनों चलेंगे। जैसे पंच पुल्लिंग में चलता है, स्त्रीलिंग चलता है, नपुंसकलिंग चलता है। उसी प्रकार भले उनके 2 रूप बनते हो 8 के, लेकिन चलेंगे तो तीनों में समान। चलो आगे चलते हैं। कति, कति के रूप दे रहे, देखिए कति कति कतिभिः कतिभ्यः कतिभ्यः कतिनाम कतिषु। और इसका प्रयोग भी हो चुका है। कियत और कति एक बार बताया था ना, एक प्रकरण बताया था। कियत का प्रयोग कब करना है, कति का प्रयोग कब करना है। चलिए आगे। नियम 91, आदरार्थे बहुवचनम। आदर प्रकट करने में एक के लिए भी बहुवचन होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति बहुत आदरणीय है, तो उस समय एक वचन का प्रयोग किया तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर आदरणीय व्यक्ति है तो एक वचन की जगह प्रयोग किया जाता है। कौन सा? बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। समझ लीजिए सामने गुरु है तो गुरुहु अस्ति, ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे। क्या बोलेंगे? गुरवः सन्ति, इस प्रकार का प्रयोग, भले अकेले हो, इस प्रकार वही दिया है। गुरवः पूज्याः, तो गुरव कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा है और बहुवचन है, तो ये गुरु है सामने, तो बहुवचन क्यों हो रहा है फिर? आदर अर्थ में। तो गुरवः पूज्याः सन्ति वगैरह। आगे अस्मदो द्वयोश्च, अहम और अवाम के स्थान पर वयम का प्रयोग होता है यदि वक्ता विशिष्ट व्यक्ति हो तो। देखिए कभी कभी बहुत बार क्या होता है, बोलने वाला वक्ता अकेला ही रहता है। मैं जा रहा हूं, अहम गच्छामि, ऐसा बोलना चाहिए। क्यों? मैं बोल रहा हूं, अहम वदामि, ऐसा बोलना चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा वो आदरणीय व्यक्ति हो, लेकिन पूज्य व्यक्ति हो, तो उसके स्थान पर वो अहम की जगह क्या प्रयोग कर सकता है? वयम, वयम वदामः, हम लोग ऐसे बोलते हैं, भले वो अकेला बोल रहा है। समझ में आया कि नहीं? वही दिया है। अहम और आवाम के स्थान पर वयम का प्रयोग होता है। कब? यदि वक्ता विशिष्ट व्यक्ति हो तो, है कि नहीं? विशिष्ट व्यक्ति हो तो। और सामान्य व्यक्ति हो तो अहम, के लिए एक अकेला हो तो अहम ही रहेगा, 2 होंगे तो आवाम।
किंतु विशिष्ट व्यक्ति हो तो अहम एक अकेला होने पर भी अहम का प्रयोग न करके प्रयोग किया जा सकता है। कौन सा? वयम का। यदि वक्ता विशिष्ट व्यक्ति हो तो आगे ग, जातिवाचक शब्दों में एक वचन और बहुवचन दोनों होते हैं। जातिवाचक शब्द यदि रहेगा तो वहां पर एक वचन का भी प्रयोग किया जा सकता है और बहुवचन का भी प्रयोग होता है। उदाहरण दे रहे हैं, ब्राह्मण पूज्य, एक वचन का प्रयोग हुआ, जातिवाचक शब्द आया यहां पर ब्राह्मण, तो एक वचन है। और बहुवचन भी हो सकता है, ब्राह्मणाः पूज्याः। ठीक है। आगे, देशवाचक शब्दों में बहुवचन का प्रयोग होता है कि नहीं? देशवाचक मतलब देश का नाम हो, तब उस शब्द का प्रयोग करना हो तो कैसा प्रयोग होगा? बहुवचन में। देखिए, देशवाचक शब्दों में बहुवचन का प्रयोग होता है। किंतु आगे, नगर का नाम या देश अंत में होने पर एक वचन होगा। किंतु एक नगर का नाम है या देश है, देश का नाम है, लेकिन उसको जोड़ दिया देश शब्द साथ में, तब केवल क्या होगा? एक वचन होगा, बहुवचन नहीं होगा। उदाहरण दे रहे, अहम अंगान बंगान कलिंगान विदर्भान गौड़ान व अगच्छम। अहम अगच्छम मतलब मैं गया। कहां कहां गया भाई? अंगान। अंगान क्या चीज है? अंग नाम का देश, अभी नहीं है, पहले था, है कि नहीं? उस समय वो अपने अपने देश थे, छोटे छोटे राज्य थे, राजा लोग थे, और हर एक राजा का अपना अपना क्या था? एक देश था। तो अपने अपने देश का नाम था, अंग बंग वंग ये सब थे। अब वो सब मिलकर पूरे भारत हो गया, इसलिए भारत रहा अभी। उसी प्रकार अन्य देशों में भी, अमेरिका है कि नहीं, इंग्लैंड वगैरह अलग अलग नाम हो गए, छोटे छोटे जो नाम थे वो लुप्त हो गए, विलीन हो गए। तो अंग है तो बहुवचन में क्या होगा? द्वितीय का बहुवचन होगा ना, कर्म है तो अंगान। अहम अंगान अगच्छम, मैं अंग देश को गया। तो अंगान बहुवचन, इसका मतलब अंग बहुदेश है क्या? नहीं, एक ही है, लेकिन देश होने के कारण बहुवचन का प्रयोग हुआ। यदि देश नहीं रहता तो अहम अंगम अगच्छम ऐसा प्रयोग होता। जैसे अहम आडस ग्रामम अगच्छम, ये प्रयोग होता है, उस प्रकार होता। चलिए, अंगान बंगान बंग विदेश, कलिंग देश, कलिंग मतलब उड़ीसा प्रांत है कि नहीं उस समय, बंग मतलब बंगाल प्रांत था, और अंग मतलब अंग देश। अंग ये झारखंड आदि कहीं आता होगा या दक्षिण में आता होगा, कहीं पता नहीं। विदर्भ मतलब विदर्भ पता ही है। और गौड़, गौड़ देश वो कहा आता है, पता है क्या? पश्चिम, चलो जो भी होगा, गौड़ बंगाल। चलिए चलिए, सही हो। अंगान बंगान कलिंगान विदर्भान गौड़ान वा अगच्छम। और यदि नगर का नाम रहेगा तो एक वचन होगा भाई, वो बहुवचन नहीं होगा। जैसे उदाहरण, पाटलिपुत्र, ये किसी शहर का नाम है, बिहार में शहर आता है वो पाटली, पाटली बोलते हैं आजकल, लेकिन पटना, पटना का ही नाम क्या था? पाटलिपुत्र, पुराना नाम है कि नहीं, पटना है कि नहीं। और आपने महाराष्ट्र में एक पाटना है करके, पाटना, वह पाटना की देवी भी प्रसिद्ध है, उधर है वो, कन्नड़ शालिगांव के बीच में। चलिए, पाटन तालुका। चलो, अहम पाटलिपुत्रम अगच्छम, क्यों? अहम अंगदेशम व अगच्छम। अब देखिए, अंग ये देश है, लेकिन उस देश के, देश का वाचक जो शब्द है उसके साथ देश जोड़ दिया तो एक वचन हुआ, अंगदेशम अगच्छम। चलो, नियम 92 खरी च, झलो को चर होता है बाद में खर हो तो। कितनी सरल देखिए, झल को चर होता है खर होने पर में। बस वो 14 सूत्र का बढ़िया से कंठस्थ कर लेंगे, कहां कहां क्या आता है, एकदम आरसा के जैसे साफ साफ दिखना चाहिए। झल मतलब कौन कौन, बिल्कुल सामने होना चाहिए। चर क्या क्या है कि नहीं, और क्या दिया आगे, खर क्या क्या है, तब कोई कठिन नहीं है। झल के स्थान पर चर होता है खर परे होने पर, तो होने वाला कौन है? चर
है कि नहीं? निमित्त कौन है? खर। और स्थानीय कौन है? झल। झल को चर होता है खर पदे होने पर। चलिए आगे उदाहरण दे रहे उसके लिए। सद अधिक कार। सद अधिक कार, इसमें झल कौन है? द। और खर कौन है? क। फिर किसको कौन होगा? द को चर होगा। कौन सा चर होगा? त होगा। तो बन गया, उसी वर्ग का होगा सत्कार। सत अधिक कार बराबर सत्कार। उद अधिक पन्न, उत्पन्न। द को तो हुआ। लग गया भाई। चलिए आगे। अब हम लोग पीछे के पाठों के वाक्य लगाएंगे। आज पाठ नंबर 18 बराबर है। 18 नंबर का जो पाठ है उसके वाक्यों का विचार करेंगे। ठीक है ना? का 19 का करेंगे पहला? चलो 18 कर लेते हैं, उसमें क्या है। ठीक है। 18 में एक नियम आया था, देखिए भाई, पेज नंबर 36 पर 81 नंबर का नियम मिला। थोड़ा पढ़ते उसको। पात्र, आस्पद, स्थान, पद, भाजन और प्रमाण, इतने शब्द है। क्या क्या? पात्र, आस्पद, स्थान, पद, भाजन, प्रमाण शब्द जब विधेय के रूप में प्रयुक्त होंगे तो इनके नपुंसक लिंग एक वचन ही रहेगा। ठीक है ना जी? नपुंसक लिंग एक वचन रहेगा। कब? विधेय रूप में प्रयुक्त होंगे तब। और उद्देश्य रूप में होंगे तो अन्य वचन भी होंगे, है कि नहीं? देखिए, अन्य वचन मतलब द्विवचन भी होगा, बहुवचन भी होगा। कब? उद्देश्य रूप में रहेंगे तो। और विधेय रूप में रहेंगे तो एक वचन। नपुंसक लिंग। अब विधेय रूप में क्या है और उद्देश्य रूप में क्या है तो कल बताया था थोड़ा, और थोड़ा लिखेंगे। विधेय का मतलब क्या है? नंबर 1, जिसके द्वारा किसी के संबंध में कुछ कहा जाए। जिसके द्वारा किसी के संबंध में कुछ कहा जाए उसको विधेय कहते हैं। जिसके द्वारा किसी के संबंध में कुछ कहा जाए। दूसरी भाषा में विधेय को विशेषणता बोलेंगे। क्या? विधेयता मतलब विशेषण रूपता। विधेयता विशेषण रूपता। विधेयता का मतलब बोलेंगे विशेषण रूपता। आधेय रूपता। विशेषण रूपता, आधेय रूपता, विधेयता हो गया ना? अब लिखेंगे थोड़ा उद्देश्य के बारे में। उद्देश्य नंबर 1, वह वस्तु जिसको लक्ष्य में रखकर कोई बात कही जाए। वह वस्तु जिसको लक्ष्य में रखकर कोई बात कही जाए उसको क्या बोलेंगे? उद्देश्य। दूसरे शब्द में बोलेंगे आगे, उद्देश्य मतलब विशेषता। उद्देश्यता मतलब आधारता।
ठीक है। अब देखिए उदाहरणों से और स्पष्ट होता है। उदाहरण है गुणाः पूजा स्थानम संति, ये उदाहरण था। तो यहां पर स्थान शब्द आया, पूजा स्थानम, बराबर। पूजा स्थानम को हटाएंगे तो रहता है वाक्य क्या, गुणाः संति, गुण है। लेकिन गुण को किसी को लेकर कुछ विशेषता बतानी है, किसकी, गुण की। तो बताया था विधेय का अर्थ क्या लिखा है पहला, जिसके द्वारा किसी के संबंध में कुछ कहा जाए। तो गुण के संबंध में किसके द्वारा कुछ कहा जा रहा है, किसके द्वारा, स्थान, पूजा स्थान। गुण कैसे है, पूजा स्थान। तो जिसके द्वारा, पूजा स्थान के द्वारा किसी के संबंध में गुण के संबंध में कुछ कहा जाए। तो गुण के संबंध में कुछ कहा जा रहा है, लेकिन किसके द्वारा, पूजा स्थान शब्द के द्वारा। इसलिए पूजा स्थान शब्द, जो स्थान शब्द यहां पर आया है, वो किम रूप से आया है, विधेय रूप से आया है। किम रूप से आया है, विधेय रूप से। दूसरा अर्थ किया आधेयता। तो देखिए गुण में क्या है जी, पूजा स्थानता है। तो आधेयता किसमें आ गई, पूजा स्थान में। इसलिए उसको क्या बोलेंगे, विधेयता है इसमें। आधेयता मतलब क्या, विधेयता है, ठीक है ना। इस प्रकार की विधेयता हुई। उसको ही दूसरे शब्द में कहा था क्या, विशेषणता। तो गुण में कौन है, पूजा स्थान, पूजा करने का स्थान है वो, है कि नहीं, स्थानत्व उसमें है। तो विशेषण रूप हो गया वह पूजा स्थानत्व, और अधिकरण आधार कौन हुआ, गुण। इसलिए पूजा स्थान शब्द जो यहां पर आया है वो किम रूप से आया है, विधेयता, विधेय रूप से आया है। और जब विधेय रूप से स्थान आदि शब्द आते हैं तो उसका रूप नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। और उदाहरण दिया है, देखो, यूयम मम कृपा पात्रम स्तः, यहां पर भी वैसा ही है। तो यूयम स्थ, तुम लोग है, कैसे हैं, मेरे कृपा पात्र है। तो कृपा पात्र जिसके द्वारा, परिभाषा किया है ना विधेय की, जिसके द्वारा किसी के संबंध में कुछ कहा जाए। तो यूयम मतलब तुम लोगों के संबंध में कहा जा रहा है, किसके द्वारा, पात्र शब्द के द्वारा, कृपा पात्र। तुम लोग कैसे हो, कृपा पात्र। तो जिसके द्वारा, पात्र शब्द के द्वारा, कृपा पात्र शब्द के द्वारा किसी के संबंध में, यूयम के संबंध में, तुम लोगों के संबंध में कुछ कहा जाए। इसलिए यहां पर भी क्या, विधेय रूप हुआ, कौन, पात्र शब्द। कृपा पात्र शब्द भी कैसा आया, विधेय रूप आया, ठीक है जी। विशेषणता उसमें है, ठीक है जी। चलिए, और एक उदाहरण और है, भवन्तः प्रमाणम संति, यहां पर भी प्रमाण शब्द जो आया है वो विधेय रूप है। भवन्तः संति, आप लोग है, ठीक है ना जी। लेकिन कैसे हो आप लोग, आप लोगों में क्या है, प्रमाणता। तो क्या लिखा था, जिसके द्वारा प्रमाणत्व धर्म के द्वारा, लेकिन जिसके द्वारा किसी के संबंध में, आप लोग भवन्तः, आपके संबंध में कुछ कहा जा रहा है। इसलिए प्रमाण शब्द यहां जो आया है वो कैसा है, विधेय रूप है, विशेषणता रूप है, आधेय रूप है। समझ में आया। इसलिए इसका रूप चलेगा यहां पर कैसे, नपुंसकलिंग एक वचन में ही चलेगा, क्योंकि वो विधेय रूप में आया है, ठीक है। अब ये तीनों ही जगह विधेय रूप में आया शब्द कौन कौन, पूजा स्थान, कृपा पात्र और प्रमाणम। और ये तीनों भी वाक्य में उद्देश्य भी है। तो उद्देश्य कौन है, पहले वाक्य में गुणाः, ये उद्देश्य है, गुण उद्देश्य है। गुण को उद्देश्य करके पूजा स्थान तो उसमें बताया जा रहा है। दूसरे वाक्य में उद्देश्य कौन है, यूयम, यूयम को उद्देश्य बनाकर कृपा पात्र को, पात्रत्व को विधेय रूप से बताया जा रहा है। और तीसरे वाक्य में भवन्तः, ये क्या है, उद्देश्य। और भवंत को उद्देश्य बनाकर प्रमाण को, प्रमाणत्व को क्या बताया जा रहा है, विधेय रूप से बताया जा रहा है, ठीक है जी। चलिए, अब प्रश्न आया, उद्देश्य रूप में जब आते, लेकिन वो जो नियम है वो किन शब्दों के लिए, केवल पात्र, आस्पद, स्थान, पद, भाजन, प्रमाण, इतने के लिए ही नियम है।
तो भले गुना शब्द आदि उद्देश्य के रूप में आए तो उसका कोई विचार नहीं, केवल बताने के लिए बताया मैंने कि उद्देश्य है और ये विधेय है। ठीक है, अब जो जिन शब्दों के लिए नियम है वो शब्द विधेय रूप में आते हैं तो नपुंसकलिंग एक वचन होता है। वही शब्द जब उद्देश्य रूप में आते हैं तो उनका अन्य वचन भी होता है, द्विवचन बहुवचन में भी उनका प्रयोग होगा। उदाहरण दिया दे रहे, देखिए उदाहरण दिया यहां पर क्या, अत्र सप्त पात्राणि संति, यहां पर क्या है, 7 पात्र है। पात्र है मतलब यहां क्या, बर्तन है कि नहीं। तो यहां पर बर्तन में कोई विशेषता बताई जा रही है, ऐसी बात नहीं है, कोई स्वयं बर्तन को ही बताया जा रहा है। तो बर्तन यहां पर क्या हो गए, फिर उद्देश्य हो गए। बर्तन क्या हुए, उद्देश्य। उद्देश्य की व्याख्या की थी ना, वह वस्तु जिसको लक्ष्य में रखकर कोई बात कही जाए, है कि नहीं। तो यहां पर लक्ष्य में किसको रखा है, पात्रों को, बर्तनों को, फिर उसके बारे में बताया जा रहा है करके, है कि नहीं। फिर आगे और भी बताया जा सकता है, बर्तनों में पानी है, बर्तन बहुत सुंदर है कि नहीं। तो बर्तन को उद्देश्य करके, बर्तनों को लक्ष्य में रखकर उसके बारे में और जो कोई कहा जाएगा वो भले विधेय हो, लेकिन बर्तन शब्द यहां पर जो आया है, पात्र शब्द बर्तन के लिए, वो कैसा आया, उद्देश्य रूप में आया। बर्तन सुंदर है कि नहीं, पात्र सुंदर है, तो यहां पर पात्र शब्द कैसा माना जाएगा, उद्देश्य रूप में। फिर उसको लक्ष्य में रखकर भले उसकी सुंदरता बताई जा रही है, तो सुंदर यहां पर हो जाएगा क्या, विधेय। सुंदर क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। और विशेष्य कौन हो जाएगा, उद्देश्य कौन हो जाएगा, पात्र हो जाएगा। समझ में आया। तो उद्देश्य रूप में जब कैसा आता है और विधेय रूप में एक शब्द कैसा आता है, इसका अर्थ समझ में आया। ठीक है, चलिए आगे क्या है, वाक्य लगाने हैं ना। अब वाक्य लगाते पाठ नंबर 18 के उदाहरण वाक्य। एक बालक, एक बालक, एका बालिका, बोलो भाई, एक बालिका है, अध्यारोप कर लेना है करके, ठीक है ना। एकम फलम, एक फल है, एकम बालकम, एकाम बालिकाम, एकम फलम च अत्र आनय, एक बालक को, एक बालिका को और एक फल को यहाँ लाओ। चात्रानय पदच्छेद, च अत्र आनय, कौन संधि हुई, हाँ अकसवर ने दीर्घ संधि हुई है दोनों भी जगह, च और अत्र में भी और अत्र और आनय में भी दीर्घ संधि हुई है। तो एक बालक, एक बालिका और एक फल यहां लाओ। इस वाक्य में कर्ता कौन है भाई, त्वम आनय। आगे, एकस्मै बालकाय एकस्यै बालिकायै च फलानि वितर, इस बालिका के लिए, इस बालिका के लिए और फल दो। पुनः पढ़ो वाक्य। एकस्मै बालकाय, बालक के लिए, इस बालक के हाँ लिए। बोलो भाई, इसी वाक्य का अर्थ आगे। एकस्मै बालकाय एकस्यै बालिकायै च फलानि वितर। हाँ हाँ, शाबाश, है कि नहीं। एक बालक को, एकस्मै किसका विशेषण है, बालक, एक संख्या है वो, तो इस बालक को थोड़ी होगा अर्थ उसका। एक बालक को और एक बालिका को बहुत सारे फल दो, फलानी, बहुत अच्छा अर्थ किया उसने। त्वम धनानां पात्रम आस्पदम स्थानम पदम भाजनम वा असि। हाँ, तू धनों का पात्र है, ठीक है ना, धनों का पात्र है, मतलब कितना भी धन तुझको दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। धनानां पात्रम आस्पदम स्थानम, या बहुत सारा धन आपके पास है, ऐसा भी अर्थ हो सकता है कि। आगे देखिए यहां पर शब्द जो आया है ना इस वाक्य में, पात्रम आस्पदम स्थानम पदम भाजनम, सब जगह किस रूप से कौन बता सकते हैं, नहीं वो तो है, लेकिन उद्देश्य रूप से है कि विधेय रूप से है, विधेय रूप से है, विधेय रूप से है। आगे, पात्रेषु भाजनेषु वा जलम वर्तते, बोलो भाई। जल
है। वर्तते का अर्थ क्या है? पात्र, बर्तनों में जल है। यहां पर पात्र शब्द और भाजन शब्द किस रूप में आया है? उद्देश्य रूप में आया है। शाबाश। आस्पदेषु स्थानेषु वा ते तिष्ठन्ति। बोलो। रुकते हैं, वे सब स्थान में रुकते हैं। तो यहां पर आस्पदेषु स्थानेषु शब्द किस रूप से आया है? उद्देश्य रूप से आया है। नहीं समझ में आ रहा है? उद्देश्य रूप से आया है। भवन्तः प्रमाणम संति। बोलो भाई, आप सब लोग प्रमाण है। यहां पर प्रमाण शब्द कैसा आया है? उनको बताने दो, किस रूप में आया है? विधेय रूप में आया है। सह एकाकी अध्ययनात् पलायिष्यते। बोलो। वह अकेला अध्ययन से भागेगा। सूर्य प्रातः काले द्योतिष्यते। सूर्य सुबह चमकेगा। ठीक। सह गुरुम सेविष्यते। वह गुरु की सेवा करेगा। दुखम सहिष्यते। दुख सहेगा। मोदिष्यते वर्धिष्यते च। और बढ़ेगा, प्रसन्न होगा और बढ़ेगा। एके एवं वदन्ति अन्य एवं कथयन्ति। बोलो भाई। हाँ, यही वाक्य आगे क्यों नहीं किलं? कस काय नाही समजलं? जे वाक्य तुमच्या वाटेल येतं तेवढंच तुम्हाला समजत नाही, रोजच आहे. हाँ बोलो भाई, यही वाक्य आगे. हाँ, एके एवं वदन्ति. हाँ बोलो भाई. राम. हाँ बोलो भाई आगे. एके एवं वदन्ति. हाँ हाँ ठीक है. राम बोलो पुनः अर्थ. हाँ बोलिए आप. एके एवं वदन्ति अन्य एवं कथयन्ति. एक अशा प्रकारे बोलतात, एक अशा प्रकारे. हाँ बोलो भाई इसी वाक्य का अर्थ. एकच बोलतात आणि दुसरे सांगतात. देखिए आप लोग क्या करते हैं, केवल इधर ही वाक्य लगाते हैं सीधा डायरेक्ट. इधर का कोई पढ़ता ही नहीं है, इसलिए गड़बड़ होती है. इधर का यदि पढ़ा होता अच्छी तरह से 2-3 बार तो कुछ दिक्कत नहीं होती. बोलो. हाँ हाँ यह अर्थ है उसका. बताया था ना, एक शब्द कैसे चलता है, एक वचन में चलता है, लेकिन कभी कभी बहुवचन होता है. लेकिन जब वो बहुवचन में आता है तब उसका अर्थ होता है कुछ. ऐसा अर्थ होता है. दिया है कि नहीं इधर? इधर पढ़ेगा कौन? कुछ लोग इस प्रकार बोलते हैं और अन्य लोग इस प्रकार कथन करते हैं. ये उसका अर्थ हुआ. चलिए, यहां एक बालक है. आगे. अत्र एकः बालकः अस्ति. वहां एक बालिका है. तत्र एका बालिका अस्ति. वहां एक बर्तन है. एकम पात्रम अस्ति. तत्र एकम पात्रम अस्ति. एक बालक और एक लड़की को ये पुस्तकें दो. एकस्मै बालकाय एकस्यै बालायै एते पुस्तके वितरतु. हाँ, एकस्मै बालकाय एकस्यै बालिकायै च एते नहीं एतानि पुस्तकानि वितर. पुस्तक के लिए आए ना तो नपुंसकलिंग होगा. एतानि पुस्तकानि वितर यच्छ. आगे. एक बालक और एक बालिका की पुस्तकें या है. एक बालकः एका बालिका पुस्तकानि अत्र स्तः. हाँ बोलो भाई यही वाक्य. एक बालकः एक बालिका च पुस्तकानि अत्र ददाति. हाँ यही वाक्य बोलो भाई आगे. एकस्य बालकः एकया बालिकायाः पुस्तकानि अत्र सन्ति. पुनः एक बार. एकस्य बालकः. हाँ यही वाक्य आगे बोलो भाई.
बोलो भाई आगे। हाँ, एकस्य बालकस्य, बालक का विशेषण है वो, एक बालक बोला है, बालकस्य नहीं बालक बोला, एकस्य बालक बोला, 2 बार सुना मैंने, एकया बालक बोला ना। हाँ, लिखा भले होगा लेकिन उच्चारण कर समय बालक लिख बोला है। एकस्य बालकस्य, एकस्याः बालिकायाः च पुस्तकानि अत्र संति। आगे बोलो भाई। एक विद्यालय में मैं पढ़ता हूं और एक पाठशाला में वह पढ़ती है। एकस्मिन् विद्यालये अहं पठामि, एकस्यां पाठशालां च सा पठति। पुनः एक बार। एकस्मिन् विद्यालये अहं पठामि, एकस्यां पाठशालायां च सा पठति। हाँ देखिए, एकस्मिन् विद्यालये अहम पठामि, एकस्यां च पाठशालायाम, एकास्याम, एकस्याम ना, एका शब्द है। हाँ, सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या होगा? एकस्याम पाठशालायाम च सा पठति। आगे बोलो भाई। तुम सारी विद्याओं के एकमात्र पात्र हो। किसका नंबर है? बोलो ना, अरे झपला का भाऊ, 7 नंबरचं वाक्य हे बी माहित नाही का वाक्य कुठं चालू आहे म्हणून. तुम सारी विद्याओं के एकमात्र पात्र हो. हाँ, वाक्य लिहिले का वहीवर? मग कसं काय येणार? कोणता पाठ लिहिला मग? एक लिहिला म्हणे ना, 22 लिहिला का? मग 8 तो बी अर्धा. सुट्टी कशासाठी घेतली होती मग? दोघांनी लिहिली नाही, तुम्ही सुट्टी कशासाठी घेतली होती? अगोदर सांगायचं ना, का सुट्टी दिली तरी आम्ही लिहिणार नाही. सुट्टी दिलीच नसती, कार्यक्रमासाठी नाही. आगे बोलो. तुम सारी विद्याओं के एकमात्र पात्र हो. शाबाश. त्वम सर्वासाम विद्यानाम एकमात्रम. एकमात्रम शब्द अव्यय है ना, ग में गया है, देखिए इधर. एकमात्रम पात्रम असि. हाँ आगे बोलो भाई. तुम सारे ज्ञानों के स्थान हो. हाँ, त्वम तो सर्वेशाम ज्ञानानाम स्थानम असि. स्थानम पात्रम कोई भी एक शब्द. आगे. आप विद्या में प्रमाण है. भवन्तः विद्यायाम प्रमाणम संति. शाबाश. यहां पर 5 बर्तन है. हाँ, अत्र पंचपात्राणि संति. वह स्पर्धा करेगा. सह स्पर्धिष्यते. वह शंका करेगा. सह शंकिष्यते. तू चेष्टा करेगा. त्वम चेष्टिष्यसे. त्वम क्या क्या बोलो? चेष्टिष्यसे. हाँ, विद्या धर्म के लिए होगी. विद्या धर्माय कल्पिष्यते. चोर भाग जाएगा. चोरः पलायिष्यते. सूर्य एक बार फिर चमकेगा. हाँ, सूर्य एक बार पुनः द्योतिष्यते. शिष्य कापेगा. कंपिष्यते क्यों? वहां व्यपिष्यते. लड़की लज्जित होगी. कन्या त्रपिष्यते. वह सेवा करेगा. सह सेविष्यते. विद्या सीखेगा. हाँ, यही वाक्य बोलो भाई. विद्या सीखेगा. वह विद्या सीखेगा. बोलो पवन. पाहून सांगितलं तिकडं. शिक्षित आठवलं नाही काय होतं रोड मध्ये म्हणून. पाहून सांगितलं ना. सह विद्याम शिक्षिष्यते. वाक्य किसके सापडाना चालले कुठे तुम्ही? 19 नंबर. 19 नंबर मध्ये देखो. वंदना करेगा. सह वंदिष्यते. भिक्षा मांगेगा.
भिक्षाम याचिष्यते। हाँ भिक्षिष्यते चलेगा। हाँ नहीं भिक्षिष्यते दिया है नहीं इधर रूप। भिक्षिष्यते भिक्षिष्यते क्यों याचिष्यते। भिक्षिष्यते करेंगे तो भिक्षा अलग शब्द लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और याचिष्यते कर रहे हैं तो भिक्षाम याचिष्यते ऐसा करना होगा। प्रसन्न रहेगा, आगे मोदिष्यते और बढ़ेगा, वर्धिष्यते च। मैं धन पाऊंगा, हम धनम लप्से, मैं पढ़ूंगा, पटिश नहीं अधि आदि की दिया है वहां पर, वो लगाना है। अहम अधिष्ये और आनंद करूंगा, आनंदम रन से। हाँ अध्यक्ष बराबर ना, अध्यक्ष नहीं पीछे का पढ़ूंगा, पढ़ूंगा का क्या होगा अध्यक्ष होगा। अध्यक्षते प्रथम पुरुष एक वचन हुआ, अध्यक्ष उत्तम पुरुष एक वचन। अध्यक्ष अध्यक्षते अध्यक्षेते अध्यक्षन्ते अध्यक्षसे अध्यक्षेते अध्यक्षद्वे अध्यक्षे अध्यक्षावहे अध्यक्षामहे। और आनंदम क्या रन से, ठीक है रम दिया है ना वहां पर इसीलिए रम लगाया। आगे इन छात्रों में एकता है, ये एक प्रकार से ही सब कार्य करते हैं। हाँ इतने लगाओ, इन छात्रों में एकता है इतने लगाओ। काय काय येषु का आकर बताओ। कौन शब्द का शब्द कोई होगा ना। हाँ रमा राम घर गृह आदि कोई तो शब्द होगा। तो क्या बनेगा भाई, येषु नहीं एतेषु, एतेषु छात्रेषु एकता अस्ति। हाँ इदम का क्या होता है सप्तमी में, अस्मिन, आगे एतयोः येषु, अस्मिन अनयोः येषु। तो वही पूछा मैंने उनको, रुक कहा का है तो उसको याद में नहीं है, तो फिर कैसा चलेगा, नहीं चलेगा। चलो येषु एतेषु छात्रेषु एकता अस्ति, ये एक प्रकार से ही सब कार्य करते हैं। आगे लगाइए एते एकधा एव कार्यम, बराबर है कुर्वन्ति। एते एकधा एव कार्यम कुर्वन्ति। जरूरत नहीं है सब मिलकर एक कार्य नहीं होता है क्या। बहुत कार्य ऐसे होते कि उसको एक आदमी कर ही नहीं सकता है कि नहीं। जैसे कह दिया वो मशीन उठाओ, कौन सा मिक्सर मशीन उठाओ, अकेला उठाएगा कोई। चलो हाँ आगे, एक स्थान पर एक बार मैं अकेला एकांत में बैठा था। बोलो भाई। आस्पदम स्थानं वा एकवारम अहम बोलो भाई, यही वाक्य बोलो आगे। नहीं पहले बसुन, एक स्थान पर एक बार मैं अकेला एकांत में बैठा था। आस्पदे एकस्मिन आस्पदे स्थाने एक वारम अहम एकाकिन है ना, तो उसका रूप चलेगा एकाकी, एकाकी एकाकिनौ एकाकिनः, करिन करी करिनौ करिनः, एकाकी। आगे एकांते असिदम, ठीक है। चलो क्या क्या, एकस्मिन स्थाने एकवारम अहम एकाकी एकांते असिधम। वहां आगे लगाओ भाई, आगे वाला व्यक्ति, वहां एक ओर से एक सिंह आ पहुंचा।
अत्र एकः हाँ आगे लगा भाई। तत्र एकतः सिंहः आगच्छत्। क्या क्या तत्र एकतः सिंहः आगच्छत्। एकतः तो एक हाँ सिंहः हाँ आगच्छत्। पुनः बोले पूरा वाक्य। नहीं नहीं, वहां एक और से एक सिंह आ पहुंचा। तत्र एकतः सिंहः आगच्छत्। तत्र एकतः, एकतः मतलब एक और से, एकः सिंह आगच्छत् आ पहुंचा। अशुद्ध वाक्य शुद्ध करो। सर्वेषां विद्यानां पात्राणि, सर्वासां विद्यानां पात्रम भवन्तः विद्यायां प्रमाणाः सन्ति। क्या क्या वो बोलो भाई, यही वाक्य। विद्यायाम, भवन्तः विद्यायाम प्रमाणम संति। आगे क, दूसरे के ग को बहुवचन बनाओ। अब बहुवचन लगाने हुए, बहुवचन करने वाक्य। वह स्पर्धा करेगा, बहुवचन में ते स्पर्धिष्यन्ते। वह शंका करेगा, ते शंकिष्यन्ते, संकिष्यन्ते। तू चेष्टा करेगा, यूयम चेष्टिष्यद्वे। विद्या धर्म के लिए होगी। धर्माय कल्पिष्यन्ते। चोर भागेगा, चोराह चोराह पलायिष्यन्ते। सूर्य एक बार फिर चमकेगा। हाँ, सूर्याः एक वारम पुनः द्योतिष्यन्ते। शिष्य कापेगा, शिष्याः वेपिष्यन्ते। शिष्याः वेपिष्यन्ते। लड़की लज्जित होगी। कन्याः त्रपिष्यन्ते। वह सेवा करेगा। बहुवचन करना है। ते, हाँ आगे, वह सेवा करेगा। हाँ, ते सेविष्यन्ते। विद्या सीखेगा, बहुवचन। हाँ बोलो भाई आगे। ते विद्याम शिक्षिष्यन्ते। वंदना करेगा, ते वंदिष्यन्ते। भिक्षा मांगेगा, ते, बोलो मत भाई, ते भिक्षिष्यन्ते किंवा ते भिक्षाम याचिष्यन्ते। प्रसन्न रहेगा, ते मोदिष्यन्ते। और बढ़ेगा, ते वर्धिष्यन्ते। मैं धन पाऊंगा। लप्स्यामहे। वयम धनम लप्स्यामहे, पढ़ूंगा। वयम अध्येष्यामहे, और आनंद करूंगा। आनंदम च रस्यामहे, रंस्यामहे। हाँ हो गया ना। ग के वाक्य हो गए। घ के नहीं बताए। आगे, एक शब्द के तीनों लिंगों के रूप, पूरे रूप लिखो। बोलो भाई, एक शब्द पुल्लिंग में किसका नंबर है? हाँ बोलो ना, पुल्लिंग में। हाँ पुल्लिंग में ही चलो ना। मैंने कहा ना, इधर का कोई पढ़ता नहीं है तो अभ्यास ऐसा नहीं होता है। पहले इधर का 10 बार पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, शब्द का कंठस्थ करने पड़ते हैं, फिर इधर वाक्य लगाने पड़ते हैं। हाँ चलो भाई, एक शब्द पुल्लिंग में। एकस्मै असंच चालवलं, पण तिन्ही लिंगात चालवलं ना. ते तिन्ही वासनात चालवलं नाही का?
असं आहे का? मला काय वाटलं तीनों वैष्णव में चला है. अच्छा चलो फिर स्त्रीलिंग में चलाइए, कोई बात नहीं. हाँ हाँ जी गोविंद महाराज, स्त्रीलिंग में एका एकाम एकया चतुर्थी क्वेश्चन क्या होगा? अगर एकच में बोले आप. हाँ पहिल्यापासून एका, हाँ एकाम एकया एकसे एकस्याम. हाँ नपुंसकलिंग. एकस्मिन हो गया. चलो भाई आगे. इन धातुओं के रूट के पूरे रूप लिखो. वाक्य बनाओ. पात्रम. कितना देर? त्वम धनस्य पात्रम असि. आस्पदम. त्वम ज्ञानस्य आस्पदम असि. स्थानम. सब जगह तो ही लगाना चाहिए, स्तुति बात है. और लगा सकते हैं. हाँ आस्पदम स्थानम शब्द दिया ना. हाँ सुखस्य स्थानम असि. हाँ बोलो भाई. पदम. अहम वेदांतस्य पदम अस्मि. स्थान हूं. धनस्य पदम अस्मि. धन का स्थान हूं. इसका मतलब धन बहुत है. हाँ भाजनम. तम भाजनम असि. चलो प्रमाणम. सह ज्ञानेषु प्रमाणम अस्ति. ठीक है. एकस्यै एकस्य बालिकायै फलानि च वितर. फलानि च वितर. ठीक है. एकस्यै बालिकायै, एक बालिका को फलों को भी दो और फल भी दो. कुछ दे रहा है कोई व्यक्ति और फल भी दो. एकस्मात्. एकस्मात् आगे. क्यों आगे एकस्मात्? एकस्मात्. हाँ एकस्मात् बालकात् लेखनीम आनय. एकस्याः. बोलो भाई. झटी झटी थी. हाँ एकस्याः. एकस्याः लतायाः पुष्पाणि यच्च. एकस्याः लतायाः पुष्पाणि सन्ति. ऐसा कर सकते हैं. हाँ क्या क्या? एकस्याः लतायाः पुष्पाणि यच्च. हाँ चलेगा. कर किसको दो? वो नहीं, ये नहीं कहा केवल एक ही लता के फूलों को दो. ठीक है. एक अंदाज में चला गया. एकस्मिन् विद्यालये अहं पठामि. सेविष्यते. कथम वो. लप्स्यते. धनम लप्से. नहीं अहम कैसा होगा फिर? लप्स्यते. हाँ सह यत्नम कृत्वा धनम लप्स्यते. वर्धिष्ये. अहम वर्धिष्ये. अध्येष्ये. अहम अध्येष्ये. रंस्ये. अहम विद्यायाम रंसे. विद्या में मैं रमता हूं. ठीक है ना. आगे चलिए भाई. संधि करो. अच अधिक अंत. अजंत. कौन संधि हुई? चलो. इक अधिक अंत.
दिगंत, दिक् अधिक अंबर, दिगंबर, वाक् अधिक ईश, वागीश, दिक् अधिक ईश, इकडे महाराज दिगीश, सत् अधिक आचार, सदाचार, सत् अधिक उपदेश, सदुपदेश, षट् अधिक दर्शनम, षड दर्शनम, उत अधिक देश्यम, उद्देश्यम। संधि विच्छेद करो भाई। सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, सदानंद, सत आनंद, जगदीश, जगत अधिक ईश, दिगंत, दिक् अधिकंत, तदेकम, हाँ तदेकम, तद्धन एकम, दिग दिग्गज, दिक् धन गज हुआ। आगे इन धातुओं के लुट के पूरे रूप लिखो, बोलो भाई। सेव, लुट, हाँ चलिए आगे सब मिलके बोलते हैं। लब, लप्स्यते, लप्स्येते, लप्स्यन्ते, लप्स्यसे, लप्स्येते, लप्स्यध्वे, लप्स्ये, लप्स्यावहे, लप्स्यामहे। वृद्ध, वर्धिष्यते, वर्धिष्येते, वर्धिष्यन्ते, वर्धिष्यसे, वर्धिष्येते, वर्धिष्यध्वे, वर्धिष्ये, वर्धिष्यावहे, वर्धिष्यामहे। मुद, मोदिष्यते, मोदिष्येते, मोदिष्यन्ते, मोदिष्यसे, मोदिष्येते, मोदिष्यध्वे, मोदिष्ये, मोदिष्यावहे, मोदिष्यामहे। सह, सहिष्यते, सहिष्येते, सहिष्यन्ते, सहिष्यसे, सहिष्येते, सहिष्यध्वे, सहिष्ये, सहिष्यावहे, सहिष्यामहे। याच, याचिष्यते, याचिष्येते, याचिष्यन्ते, याचिष्यसे, याचिष्येते, याचिष्यध्वे, याचिष्ये, याचिष्यावहे। वृत्, वर्तिष्यते, वर्तिष्येते, वर्तिष्यन्ते, वर्तिष्यसे, वर्तिष्येते, वर्तिष्यध्वे, वर्तिष्ये, वर्तिष्यावहे। भाष, भाषिष्यते, भाषिष्येते, भाषिष्यन्ते, भाषिष्यसे, भाषिष्येते, भाषिष्यध्वे, भाषिष्ये, भाषिष्यावहे। यत्, यतिष्यते, यतिष्येते, यतिष्यन्ते, यतिष्यसे, यतिष्येते, यतिष्यध्वे, यतिष्ये, यतिष्यावहे। शिक्षा, शिक्षिष्यते, शिक्षिष्येते, शिक्षिष्यन्ते, शिक्षिष्यसे, शिक्षिष्येते, शिक्षिष्यध्वे, शिक्षिष्ये, शिक्षिष्यावहे। शुभ, शोभिष्यते, शोभिष्येते, शोभिष्यन्ते, शोभिष्यसे, शोभिष्येते, शोभिष्यध्वे, शोभिष्ये, शोभिष्यावहे, शोभिष्यामहे। शी, शयिष्यते, शयिष्येते, शयिष्यन्ते, शयिष्यसे, शयिष्येते, शयिष्यध्वे, शयिष्ये, शयिष्यावहे, शयिष्यामहे। त्रयी, त्रास्यते, त्रास्येते, त्रास्यन्ते, त्रास्यसे, त्रास्येते, त्रास्यध्वे, त्रास्ये, त्रास्यावहे। रम, रंसते, रंसेते, रंसन्ते, रंससे, रंसेते, रंस्यध्वे, रंसे, रंस्यावहे, रंस्यामहे। अधि अधिक ई, अध्येष्यते, अध्येष्येते, अध्येष्यन्ते, अध्येष्यसे, अध्येष्येते, अध्येष्यध्वे, अध्येष्ये, अध्येष्यावहे। कुप, कल्पिष्यते, कल्पिष्येते, कल्पिष्यन्ते, कल्पिष्यसे, कल्पिष्येते, कल्पिष्यध्वे, कल्पिष्ये, कल्पिष्यावहे, कल्पिष्यामहे। ईक्षा, ईक्षिष्यते, ईक्षिष्येते, ईक्षिष्यसे, ईक्षिष्येते, ईक्षिष्यध्वे, ईक्षिष्ये, ईक्षिष्यावहे, ईक्षिष्यामहे। बस हो गया भाई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।